देखिए हम लोग आव्यूह को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग अगले लेसन के लिए आ गए हैं जिसका नाम है सारणी। तो सारणी जो है इसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसमें उसमें अंतर क्या है, देखिए मेनली अंतर ये है, अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई आव्यूह है, तो आव्यूह जो होता है उसका कोई अंकिक मान नहीं होता है, लेकिन जो सारणी का अगर यही होता तो इसका एक अंकिक मान होता है। अंकिक मान निकालते कैसे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, बीच में लगा देंगे माइनस। देखिए 3 दूनी 6, 5 को 20, बीच में माइनस, 6 में से 20 घट गया, -14 आ गया। अच्छा, इसको अगर हम दर्शाएं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे ना, यानी बड़ा वाला कोष्ठक यूज करते थे ना, यहाँ पे 2 सीधी लाइनें ऐसे यूज करनी है, समझ गए। और याद रखिएगा ये जो सारणिक होते हैं वो हमेशा वर्ग में होते हैं, यानी कि 2x2 में होंगे, या तो 3x3 में होंगे, या तो 4x4 में, ऐसे समझ रहे हैं। यानी कि जितने पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, ये बात होता है आव्यूह में, सारणिक में। चलिए आ जाइए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे सबको हल करना है और हल करके सारणी का मान निकालना है। तो पहला जो सवाल है आपका वो ये है कि एक सारणी दिया है यहाँ पे 2 4 -5 -1 है ना, और इसका मान निकालना है। चलिए कैसे हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ 2 1 2 -2 हो गया, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 5 को 20, ये तो खुद माइनस है तो ये -20 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको पता है इस माइनस वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 20 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 18। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल, दूसरे का दूसरा नंबर आप सवाल देखिए, दूसरे का पहला नंबर सवाल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक सारणी दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इस सारणी का आपको मान निकालना है। फिर वही काम करेंगे, इसका गुणा यहाँ तो cos थीटा में cos थीटा से गुणा करेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में लगाना है माइनस, फिर साइन थीटा से माइनस साइन थीटा में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक ऑलरेडी माइनस है ना, इसलिए यहाँ कोष्ठक लग जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया अपना सही जवाब। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, इसको भी आप मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा वाला। हाँ, यहाँ पे दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स माइनस 1 दिया है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 दिया है, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 दिया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी मिटा के खत्म कर दिया जाए। हाँ, अब इसको हल करते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे ना, यानी x प्लस 1 से गुणा होगा किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, x प्लस 1 से गुणा हो गया किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, बीच में लगा के माइनस, हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। देखिए इससे अगर हम लोग देखें तो इसका गुणा करने के बाद से क्या आएगा आपका, पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है सीधे फार्मूला किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, समझ रहे हैं। एकदम सही नहीं, बिल्कुल गलत, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का नहीं हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया। a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, अर्थात अगर इन दोनों लोगों का गुणा करेंगे तो यही आएगा, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब करिए तो 1 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ देखिए इन दोनों लोगों का गुणा करेंगे तो पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्स क्यूब ये प्लस 1, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक एक कितना हो जाएगा 2, ये हो गया अपना आंसर। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है एक आव्यूह दिया है a, और आपको दिखाना है कि 2a के सारणिक का जो मान है वो 4 और सारणिक a के बराबर है। तो चलिए आ जाइए, इसको हल करते हैं हम लोग। जो दिया है सबसे पहला काम है उसे नोट करना। हमें दिया है कि आव्यूह a बराबर है 1 2 4 2 के, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 2a का मान निकाल लेना है, इसलिए 2a बराबर क्या हो जाएगा, माने 2 से इस आव्यूह में गुणा कर दीजिए। जब आव्यूह में गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आ गया आव्यूह 2a का मान। अब जो हल करना उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके कह रहा है, जो सिद्ध करना उसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2a के सारणिक का मान वो कह रहा है। चलिए भाई 2a कहाँ है, यही तो है 2a, 2 4 8 4, इसके सारणिक का मान निकालना है, इसके सारणिक का मान निकालिए, निकालते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32, घटा लीजिए, 8 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट में आ जाइए, राइट क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 सारणिक a, यानी 4 को ऐसे बाहर रखे रहिए और सारणिक a लिख दीजिए, सारणिक a, ये 1 2 4 2, इसको सारणिक में लगा दीजिए, 1 2 4 2। यहाँ भले से आव्यूह दिया है लेकिन हम यहाँ पे सारणिक लिख रहे हैं, सारणिक लिख रहे हैं तो ये डंडे का यूज करेंगे, कोष्ठक का नहीं। अब देखिए 4 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ 4 गुणे 2 में से 8 घटा तो माइनस का 6 आया कि नहीं आया, और 6 चौको कितना हो जाएगा, माइनस का 24। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2a के सारणिक का जो मान है वो 4 सारणिक a के मान के बराबर है। तो बस इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम ऐसे ही यहाँ पे सवाल आ गया है, लेकिन अंतर क्या है, वो 2 क्रॉस 2 का था सारणिक, ये 3 क्रॉस 3 का है।
चलिए पहले हम लोग 3 क्रॉस 3 के सारणी को एक इसी बहाने हल करना भी सीख लेंगे कि उसको कैसे हल करते हैं हम लोग। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम ये है कि जो हमें दिया है उस दी हुई जानकारी को नोट करना। हम लिखेंगे दिया है हमें, क्या दिया है, आप जो ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3 ए की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो इसलिए लिखेंगे 3 ए बराबर, यानी 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। जब 3 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करना भाई 1 0 1 0 1 2 0 0 4 में। चलिए गुणा करते हैं 3 से, 3 एक कम हो जाएगा 3, और ये 0 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 कम 3 3 6 हो जाएगा, 0 0 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 3 ए का मान हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम लोग आते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा था, सारणी का 3 ए का मान बताना है। तो देखिए आप जो 3 ए ये रहा ना, इसी का सारणिक वैल्यू निकाल लिया जाए, यानी इसी को डबल डंडे में ऐसे बंद कर दिया जाए हम लोग। 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। अब यहाँ एक चीज आपको सीखना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो सारणिक होता है इसके हर एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अवयव, सभी अवयवों के स्थिति का अपना अपना निशान होता है। वो निशान क्या होता है, वो निशान मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 3 क्रॉस 3 का अगर है तो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यही होता है वो निशान। अच्छा ये ऐसे याद करना पड़ेगा, हाँ याद कर लीजिए, और नहीं तो एक और भी टेक्निक है अपने पास। आपको पता है कि इस वाले लोकेशन को हम लोग बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को A11, इसे A12, इसे A13, इसे A21, इसे A22, इसे A23, इसे A31, इसे A32, इसे A33। तो देखिए इनको याद करने का यह भी टेक्निक है कि एक और एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो जब सम संख्या हो तब प्लस लीजिएगा। एक और 2 कितना होता है, 3, विषम संख्या तो माइनस में, फिर सम संख्या तो प्लस में, फिर विषम संख्या तो माइनस में। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि प्लस में आ रहा है तो अगर सम संख्या है तो प्लस लेना है, और विषम संख्या है तो माइनस लेना है। तो देखिए यानी हम लोग देखें तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बात और आपको बता दें, इसे कहेंगे रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, यानी इसे R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे, इसे R3 बोलेंगे, समझना रहा आपको। तो अगर हम चाहें तो किसी भी रो के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम चाहें तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लें, चाहे R2 के सापेक्ष, चाहे R3 के सापेक्ष। वही नहीं, अगर हम लोग कॉलम के सापेक्ष भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सबसे आसान हम लोग R1 के सापेक्ष हर सवाल में लगभग करेंगे, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करके आपको दिखा रहे हैं। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, चलिए प्रसार अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, ये 3 और 3 का निशान क्या होगा, प्लस, तो लिखेंगे प्लस का 3। और याद रखिएगा जब 3 हम लोग लिखेंगे तो इसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ जिसमें ये 3 पड़ता है, सुनिएगा, जिसमें ये 3 पड़ता है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हम लोग बंद कर लेंगे। जिसमें 3 पड़ता है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हम लोग बंद कर लेंगे। अब क्या बचा है, 3 6 0 12 बचा कि नहीं बचा, 3 6 0 12 बचा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 6 0 12 को हल कर लेंगे। वो 2 क्रॉस 2 वाला जैसे हल कर रहे थे, 12 तिहाई 36, बीच में माइनस, 0 से 6 में गुणा करेंगे 0। क्या ये बात समझे, 3 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में पड़ा था उसे ढक लिए। अब 12 क्या 36, 0 एकम 0, 0 से 6 में गुणा करेंगे 0, अब बीच में हो गया माइनस। अब इसके बाद अगला अवयव पकड़ना है आपको, यानी ये -0 पकड़ लेना। -0 जब लिखेंगे तो फिर इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद कर लेंगे जिसमें ये पड़ता है। अब बताइए क्या बचा, 0 6 और 0 12 बचा ना, फिर वही तिरछे तिरछे गुणा, 12 से 0 गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब -0 से 6 गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, अब तीसरे वाले को पकड़ लीजिए, इसका निशान क्या होता है, प्लस होता है, तो वो प्लस का लगा लीजिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दीजिए। अब फिर वही काम, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में ये पढ़ रहा था 3, उसको बंद कर लिए। अब क्या बचा, 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 3 में, तो 0 का गुणा 0 में 0 आ जाएगा, 0 से गुणा 3 करेंगे तो तभी 0 आ जाएगा। ये हो गया अपना जवाब। अब देखिए यहाँ पे 36 में से 0 घटाएंगे 36 ही आएगा, और 36 से कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये तो 0 ही आ गया, 3 से भी गुणा होकर 0 ही आ जाएगा, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। और आंसर में भाई ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट में आ जाते हैं और राइट वाले की वैल्यू निकालते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं कितना आता है। अब राइट हैंड साइड में आ जाए, और राइट हैंड साइड में लिखा है 27 सारणिक ए। इसका मतलब 27 को आप ऐसे बाहर रखे रहिए, और सारणिक ए जो आप जो ए था ना उसी का सारणी बना दीजिए, 101 101 012 और 004, इसी का सारणी बना के अब इसका मान आप निकालिए। चलिए निकालते हैं, निकाला जाए। 27 मैंने ऐसे रखा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे। पहले ये लाइन लिख देते हैं, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। याद रखिएगा किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, जो आंसर 108 वहां आया है वो R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब भी 108 आएगा, R3 के सापेक्ष करेंगे तभी आएगा, कॉलम नंबर 1 यानी C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष करेंगे तो वही आएगा आंसर में, प्रसार करने पर। जब प्रसार करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 27 और इनटू में पहले ये 1 लिखेंगे और ये 1 जिस पंक्ति और जिस सम में आता है उसको हमने बंद कर दिया। अब क्या बचा, 1 4 का गुणा हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 0 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको छोड़िए, अब इस वाले को पकड़ लीजिए, दूसरे वाले को। अब दूसरे वाले को जब पकड़ लेंगे तो इसका निशान तो माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। अब इसके गुणा में ये पंक्ति संबंध हो गया तो 0 का गुणा 4 में तो 0 आ जाएगा और 0 का गुणा 2 में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से अब हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, इस वाले को, तो 1 आ गया, इसका निशान तो प्लस होता है तो लिखेंगे प्लस का 1 और कोष्ठक में यहाँ पे पंक्ति संबंध हो जाएगा तो 0 का गुणा 0 में और 0 का गुणा 1 में, 0 माइनस 0 ये भी हो जाएगा और ये बड़ा वाला कोष्ठक अब हमने बंद कर दिया। अब इसी को हल कर लीजिए, 27 ऐसे रहने दीजिए, ये 4 एकम क्या हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, माइनस 0 प्लस 0 और उसका 4 ही आएगा तो 27 में 4 से गुणा कर देंगे, 27 को कितना हो जाएगा, 27 को हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए नहीं आ गए, लिखेंगे अतः जो सारणिक 3a की वैल्यू थी वो बराबर आ गई 27 सारणिक a की वैल्यू के। ठीक है ना, तो यही सिद्ध करना था आपको और वो आपने कर दिया और इसी में आपने 3x3 का कैसे हम लोग प्रसार करते हैं वो भी देख लिया। और ये चिन्ह एकदम से याद कर लीजिएगा, इस चिन्ह वाले का भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। नोट कीजिए, पहले इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे प्रसार ही करना है आपको। देखिए हर सारणी का मान ही निकालना है। चलिए मैं यहाँ से कुछ करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 थे आपको और बाकी एक आठ आप कर लीजिएगा। तो पांचवे का पहला सवाल मान लीजिए मैंने कर दिया। यहाँ क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, किसी के सापेक्ष तो प्रसार करना पड़ेगा ना, हम लोग मान लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब प्रसार करेंगे तो मान लीजिए कि इसका नाम है डेल्टा, क्या नाम है डेल्टा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका ये पंक्ति और स्तंभ हो गया। अब क्या बचा, 0 का गुणा 0 में और माइनस 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 होगा तो उस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इस वाले का लिखेंगे हम लोग -1 लिखेंगे और यहाँ तो आपको निशान पता ही है पिछले वाले का कि माइनस बीच वाले का निशान होता है तो माइनस ए वाला और इसका खुद का माइनस, तो उस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद पंक्ति और स्तंभ जब बंद कर लीजिएगा तो 0 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा और 3 एकम 3 यहाँ -3 हो जाएगा और आपको पता है बीच में माइनस लगाते ही हैं तो ये खुद पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद से और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं। अब इसका निशान क्या होता है, वो प्लस होता है, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और उसके बाद पंक्ति संबंध हो जाएगा, 0 का गुणा -5 में तो 0 आ जाएगा और माइनस 0 का गुणा 3 में तो 0 आ जाएगा। अब इसे हल करिए, ये क्या हो जाएगा 3 5 15 -15 हो गया, 1 3 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए माइनस में ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही होगा अपना आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 मिनट जा रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा सवाल है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसको हल करना है, फिर लिखेंगे R1 के सापेक्ष, पहले मान लीजिए इसका नाम है डेल्टा, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब प्रसार करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 3 लिखे, उसके बाद ये वाली पंक्ति और स्तंभ को हमने बंद कर लिया तो क्या बचा बताइए, 1 एकम 1 हो गया और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6 हो रहा है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। उसके बाद इसका निशान यहाँ का माइनस होता है, ये खुद भी एक माइनस है तो उस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4, फिर ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ हम लोग बंद कर लिया जाएगा, ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ बंद कर लिया जाएगा। अब बताइए 1 एकम 1 हुआ और 2 दूनी -4 हुआ और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस लगता है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ आ जाइए, कौन है इसके बाद, इसके बाद आ गया ये 5 है ना, तो 5 लिखेंगे और उसके बाद से ये 5 का पंक्ति और स्तंभ हम लोग बंद कर लिया जाएगा। अब 3 एकम 3 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, तो 3 एकम 3 2 एकम 2 3 - 2 हो जाएगा और उसके बाद इसे अब हल कर लेना होगा। तो 3 गुणे ये 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे 1 हो जाएगा। बताइए 7 त्रिक 21 20 और 5 कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। क्या बन गया 46, ये हो गया अपना आंसर। बस ऐसे प्रसार करना है, जवाब ले लेना और कुछ नहीं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, अब ले लीजिए। ठीक है, देखिए आगे के जो सवाल हैं वो भी एकदम ऐसे ही हैं, तो ये दोनों सवाल आप घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ये तीसरा और चौथा घर पे ट्राई कीजिएगा, ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक। चलिए इसके बाद से यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा सारणी के का मान ज्ञात करना, इसका बस प्रसार कर देना। चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ, वही सवाल है, बस लिखेंगे। दिया हमें अब जो ए बराबर दिया है, कह रहा है 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक है। तो आपसे कह रहा है सारणी के का मान लिखेंगे, इसलिए सारणी ए बराबर, तो इसको सारणी बना दीजिए। सारणी बनाएंगे तो 1 1 2 2 1 3 5 4 9, अब ये सारणी हो गया। अब इसका मान निकाल लीजिए, लिख दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सारणी के ए बराबर 1 लिखिए। उसके बाद से ये जिस पंक्ति में आता है और जिस स्तंभ में आता है वो बंद कर लीजिए, तो ये बचा 9 एकम 9 माइनस 4 तिहाई 12। उसके बाद से अब इस वाले को लिखिए, इसका वाले का निशान क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा के और ये 1 नोट कर दीजिए। उसके बाद इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद कर दीजिए जिसमें ये आता है। उसके बाद से ये इसका गुणा 2 में गुणा करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, और माइनस 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर आ जाएंगे, यानी यहाँ पे +2 लिखेंगे। तो जब +2 लिख लिए तो उसके बाद क्या करना है, इसको भी बंद कर देना है जिसमें ये पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है। 2 चौको 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। 1 गुणे 9 में से 12 जाएगा, माइनस में 3 बच जाएगा ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में 3 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ -1 18 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 गुणे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ये माइनस का 3 हुआ, ये भी माइनस का 3 हो गया, प्लस का 6 हो जाएगा। बताइए 6 में से ये 6 घटाना पड़ेगा ना, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा। तो इस सारणी का मान क्या आया, 0 आ गया। नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो इसका पहला वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। हमें जो दिया है सबसे पहला काम है उस दी हुई जानकारी को नोट करना। क्या दिया है, हमसे कह रहा है ये 2 4 5 1 है सारणिक, इसकी वैल्यू बराबर है 2x 4 6 और x के। आपको x का मान निकालना है। अब बताइए 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का है, हल कर लेते हैं। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2x से x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 में से 20 जाएगा तो माइनस में 18 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 24 है ना, तो ठीक है, एक काम करते हैं कि वो जो माइनस का 24 है इसे इधर लेके आते हैं, तो प्लस का 24 हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर। 24 में से ये 18 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर। 2 तिहाई कितना होता है, 6, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 30 में 3। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 2 3 4 5, ये बराबर दिया है x 3 2x और 5 के। तो इसका गुणा करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे x से 5 में गुणा करेंगे 5x, यहाँ पे 2x से 3 में गुणा करेंगे तो तिहाई 6x। अब ये बताइए कि 10 में से 12 घटा तो माइनस का 2 आ गया, 5x में से 6x घटा देंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बस एक्सरसाइज समाप्त हो गई, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।